क्या सर, जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, क्या लगता है 2024 के इलेक्शन में क्या असुविधा हो सकती है? मोदी सरकार ने 146 सांसदों का निलंबन कर अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया है। अब विपक्ष के सारे सांसदों को ये होना चाहिए कि आपको अगर संसद में बैठने के लिए नहीं दिया जा रहा है तो एक मुश्त इस्तीफा दीजिए, सड़क पर उतरिए, जनता के बीच आइए। तो क्या लगता है जिस तरह से सांसदों को निलंबन किया गया और भी सांसदों को निलंबित किया जाएगा? इतिहास में ये पहली घटना है और किसी भी देश के संसद में ऐसा घटना नहीं हुआ कि एक साथ आप 150 सांसदों को निकाल दीजिएगा। तो अकेले रहिए, आप अकेले ढोल बजाइए, आप कौन पूछने के लिए जा रहा है आपको? कौन चलता है? इसका कारण क्या हो सकता है? एकदम मोदी सरकार की ये तानाशाही है। अब ये बताइए, चोर को चोर बोल दिया तो आपको तकलीफ है, जोकर को जोकर बोल दिया तो तकलीफ है, और आप कीजिए तो खूब बढ़िया, हम बोल दिए तो बहुत खराब बात है। मतलब कि आप सच बोलना भी गुनाह होता है? सच बोलना भी गुनाह। और आप जिस प्रोफेशन में हैं, किसी दिन हो सकता है कि आप बात पूछिएगा, जेल भेज दिया जाएगा। सर, 145 सांसदों का जो निलंबन किया गया है, क्या भारत में पहली बार ऐसा हुआ, क्या कहना चाहेंगे? भारत में पहली बार इस तरह का जो विपक्ष के आवाज को दबाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार किया है। ये आम जनता के विरोधी सरकार है, चंद पूंजीपतियों के हित में ये काम करती है और देश के आवाज को दबाना चाहती है। इसलिए हम लोग महागठबंधन के साथी सड़क से लेकर सदन तक जब तक इसको उखाड़ करके नहीं फेंकेंगे तब तक हम लोगों की लड़ाई चलती रहेगी। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को समाप्त करके एक नया मनुवादी संविधान लाना चाहती है, मनुवादी कानून लाना चाहती है जो देश के हित में नहीं है, जो देश के आम आवाम के हित में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के छोड़कर विपक्ष की पार्टी को निलंबन किया गया, क्या कहना चाहेंगे? लोकतंत्र की हत्या है। कहीं ना कहीं उसे तो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। बिल्कुल, लोकतंत्र की हत्या कर विपक्ष के अधिकांश सांसदों को निलंबन कर संसद सदस्य से बाहर कर हुआ मनमाने ढंग से जो कानून को बदलाव लाना चाहती है, जो प्रस्ताव लाना चाहती है आईपीसी और सीआरपीसी में, और कई तरह के उन्होंने कानून बना करके प्रस्ताव लाए, पारित कराए बिल्कुल बिना चर्चा का। यह तो लोकतंत्र की सीधा सीधी हत्या है। इस धरना से क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, इस धरना से इंडिया महागठबंधन आज देश व्यापी प्रदर्शन कर रही है। यह 140 सांसदों के निलंबन पर और लोकतंत्र की हत्या के विरोध में। किस उद्देश्य के केंद्र की तानाशाह सरकार के विरोध में आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र की जो सरकार है, मोदी शाह की जो हिटलर शाही जो चल रही है, जो विपक्ष के जितने भी इंडिया गठबंधन के सांसद हैं उसका आवाज दबाना चाहती है, और जो आवाज हमारे सांसद इंडिया गठबंधन ने उठाए, ये सांसद भवन में सुरक्षा का चूक है। कैसे बाहरी लोगों का प्रवेश हुआ और गलत मानसिकता से जो वहां पर विस्फोट करने का जो प्रयास किया, ये सुरक्षा में बड़ी चूक है। उस पर अमित शाह आज तक जवाब नहीं दिए और उल्टे इंडिया गठबंधन के जितने भी सांसद हैं उसको निलंबन करते हैं और इनका आवाज दबाना चाहती है। लोकतंत्र की हत्यारी सरकार के विरोध में आज हम लोग धरना बैठे हुए हैं और इस सरकार के 24 के चुनाव में जो उखाड़ के हम लोग फेंकेंगे, आज हम लोग उसका आगाज कर रहे हैं। और आज से लगातार इंडिया गठबंधन के तमाम हम लोग साथी एनडीए के विरोध में जो उनका गंदा राजनीति चल रहा है, देश के विरोध में जो गंदी राजनीति कर रही है, लोकतंत्र को आवाज को दबाना चाहती है, उसके विरोध में हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग पूरे मजबूती से इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। सांसदों को निलंबन किया गया, क्या लगता है 2024 के इलेक्शन में क्या असुविधा? ये केंद्र की हिटलर शाही सरकार चाहती है, विपक्ष में कोई सांसद नहीं रही है, वो अकेला अपना वो पार्टी का सांसद बना दिया। वो ऐसा काम करने जा रही है। जो महापुरुष थे उनका तस्वीर को
जो सदन के अंदर था उसको बाहर किया जा रहा है। और ऐसे जो अंग्रेज के दलाल थे, सावरकर को मानने वाले ये लोग, उनका वो सदन में तस्वीर लगा रहे हैं। ऐसे ऐसे हिटलरशाही और तानाशाह की सरकार है, इसको हम लोग उखाड़ फेंकने की तैयारी। क्या लगता है मैडम, जिस तरह से बता रहे हैं कि विपक्ष नहीं होना चाहिए, बिना विपक्ष की सरकार चलेगी क्या? बिना विपक्ष की सरकार नहीं चलती है। ये लोकतंत्र में जो हमारे पूरे देश में जब चुनाव होती है, सांसद का चुनाव होता है, तो लोग आम आवाम उनको जिता के भेजते हैं अपनी बात को रखने के लिए, अपनी समस्या को रखने के लिए, उसका निदान करने के लिए। आप जो समस्या, जनता का समस्या के लिए अगर कोई सांसद उठाते हैं तो उस सांसद पर जो है निलंबन होती है। वैसे सांसदों पर जब निलंबन होगा तो सरकार एक पक्षीय तो चलता नहीं है, जब तक विपक्ष नहीं रहेगा तो सरकार नहीं चलेगी। इसलिए वैसे सांसद को, जो हमारे इंडिया गठबंधन के सांसद को जो निलंबन किया 146 सांसद को, जब तक निलंबन वापस नहीं करते नरेंद्र मोदी की सरकार, हम लोग इसी तरह धरना प्रदर्शन हम लोग विरोध करते रहेंगे देश लेवल पर। और उनका एक साजिश है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी का सब दिन साजिश चलता है, उनका एक साजिश है। 2024 का जो मेन चुनाव होने वाला सांसद का, उस चुनाव में कैसे वो अपना जो है सहानुभूति बटोरे। अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता उनके अफवाह में नहीं आएंगे, जनता उनके बातों में नहीं आएंगे और उनको इस बार 24 के लोकसभा चुनाव में उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और इंडिया गठबंधन के जो भी शीर्ष नेता जो भी निर्णय लेंगे, जो भी प्रधानमंत्री का नाम आएगा, उनको हम लोग इंडिया और दिल्ली के तक पर हम लोग बैठाने का काम करेंगे, मंत्री बनाने का काम करेंगे। धरना से क्या प्रभाव पड़ेगा सर? ये धरना से प्रभाव पड़ेगा, पूरे बिहार के जन जागरूक जो है जनता मालिक, वो जानेगा, वो समझेगा। आप ही छोटे मोटे मीडिया लोग जो उसको जलाएंगे, और जितने बड़े मीडिया है सब गोदी मीडिया जितना है सब मोदी के लिए बिक गया है। आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जो है बात हमारी उठाते हैं और हमारे बात को आप जनता तक पहुँचाते हैं। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और मोदी जी को आने वाला समय में छोटा बड़ा मीडिया क्या होता छोटा बड़ा होता है, वो जो है ना एंकर बड़ा बड़ा रजत शर्मा साहब, और क्या नाम है उसका, ये हमारे बिहार का है। उनके लिए कोई अलग बुक बनाता और मेरे लिए कोई अलग? हाँ, उनके लिए अलग है, उसको डायरेक्ट फंडिंग करता है मोदी जी। आपको तो फंडिंग होता नहीं है, ठीक है। क्या परिचय हुआ? विजय कुमार यादव। क्या लग रहा है जिस तरह से 144 सांसदों को निलंबन किया गया है, क्या और भी सांसदों को निलंबित किया जाएगा क्या? ये तो बहुत दुखद बात है। गरीबों की आवाज को दबाने के लिए बीजेपी की सरकार ने 140 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि वह जनता के द्वारा चुनी गई संसद है। जनता की आवाज को उठाने के लिए हमें इसको चुने थे, जनता की आवाज को दबाने के लिए ही उनको हटाया गया है। धरना प्रदर्शन से क्या प्रभाव पड़ेगा? धरना प्रदर्शन इसलिए हम कर रहे हैं, हम लोगों के जनमानस में यह बात दिमाग में जाए, हमारी आवाज को दबाने के लिए हमारे चुने हुए प्रतिनिधि को निलंबित किया गया है, इसलिए सरकार को हमको हटाना है।